वेलकम टू बीएससी फिज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक क्लासेस। इसमें हम सिर्फ वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं आपके, वो आपकी न्यूमेरिकल वाली वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 86। तो इसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी जो इसी से रिलेटेड थी। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी पावर में हो तो इसकी जो है पावर में n साथ में आता है, मतलब जो भी पावर होगी इससे वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो प्रॉपर्टी मैंने आपको शॉर्ट नोट में बताई थी, तो आप एक बार उसे वहाँ से कंफर्म कर लेना। ठीक है, तो इस हिसाब से n की पावर जो है n से मतलब कैंसिल हो जाएगी, तो n अपॉन n रह जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, तो आपको इसे शॉर्ट्स को कंफर्म कर लेना। और बाकी दूसरा तरीका ये है कि जो एक प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी कोची फर्स्ट थ्योरम लिमिट पे। ठीक है, तो वो क्या है कि Sn मान लो कि ये है Sn इक्वल है n की पावर 1/n। ठीक है, तो Sn जो होगा जब इसमें लिमिट लगाएंगे आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो n की पावर 1/n जब आप यहाँ पे रखेंगे इसकी जगह, तो n की पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स n की पावर 0 और किसी की पावर 0 तो 1। तो जो पूरा फॉर्मेट आपका ये आएगा ये इक्वल होता है फिर 1 के। ठीक है, एक तरीका ये है। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो आप शॉर्ट नोट वाली वीडियो में डिस्कस किया है मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन, आप इसे वहाँ से कंफर्म कर लेंगे। नेक्स्ट है, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे अगर 2 है तो e की पावर 2 इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये हमने फॉर्म जो है ये भी डिस्कस की थी शॉर्ट नोट में। किस तरीके से देखो 1/2 की पावर n और 1 + 2 अपॉन n की पावर 3। ठीक है, जब आप लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी कि 1 + 0 क्या हो जाएगा 1। और जब ये रह जाएगा तो ये इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, जो यहाँ पे होगा वही e की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 1 होता तो e होता। ठीक है, द लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, तो इसमें से मैंने क्या कर लेती हूँ n² कॉमन ले लेती हूँ दोनों, तो 3 + 1 अपॉन n² अपॉन n², यहाँ से 3 - के 1 अपॉन n²। ठीक है, तो n² से n² कैंसिल हो गया। जब आप लिमिट रखेंगे n की, n इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, यानी कि ये जाएगा सिर्फ 3/3 और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इफ़ Sn² कन्वर्जेस टू 0 तो वो क्या होगा, वो कन्वर्जेस Sn भी जो है कन्वर्जेस होगा 0 पे। ठीक है, नेक्स्ट है 90 आपका, इफ़ Sn कन्वर्जेस टू, अगर L बराबर नहीं है 0 के और ये दे रखा है तो ये ऑसिलेटरी होगा, क्योंकि आप इसमें रखेंगे भी अगर वैल्यू, एक बार 1 रखेंगे एक बार 2 रखेंगे तो ये कभी -1 देगा, कभी आपको +1 देगा। तो इस तरीके की जो फॉर्म होती है वो होती है ऑसिलेटरी। ठीक है, नेक्स्ट है द लिमिट ऑफ सीक्वेंस, आपको बतानी है कि क्या होगी, तो लास्ट में आपको ये दे रखा है। ठीक है, और तो इसको हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल वाली वीडियो में। ओके, तो लिमिट बतानी है। बाकी इसमें जो है CCSU में अगर आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, जैसे कि टाइम बहुत कम है, तो मेनली ज़्यादातर सेम क्वेश्चन ही उठकर आ जाते हैं, तो आप इनका आंसर याद भी रख सकते हैं। बाकी हम इसे न्यूमेरिकल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 आएगा। तो देखिए 92 जो है वो आप इस तरीके से समझिए। देखिए यहाँ पे जो है 3n का फैक्टोरियल है और n का फैक्टोरियल का क्यूब है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी आपकी, जब भी कोई भी आपका जो है पावर में होता है तो इसका साथ में जो है प्रोडक्ट हो जाती है, तो उससे वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये आपको शॉर्ट नोट में भी मैंने बताया था। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे सपोज n मान लीजिए 1 है फिलहाल के लिए, अगर 3 फैक्टोरियल आपको लिखना होता तो क्या लिखते, 3 फैक्टोरियल यानी कि 1, तो एक एक कम करते हो जाते हैं, यानी कि 3 फैक्टोरियल और 3 में से मतलब 3 फैक्टोरियल किस तरीके से लिखते हैं आप 2 1, यानी कि एक एक आप इसमें कम। ठीक है, यानी कि अगर 3n फैक्टोरियल है तो उसको मैं किस तरीके से 3n तक लेके जा सकती हूँ, तो वो इस तरीके से लिख सकती हूँ 3n - के 2 और 3n - के 1 और 3n फैक्टोरियल और इसका। ठीक है, अपॉन इसी तरीके से यहाँ पे जो है यहाँ पे है n फैक्टोरियल का क्यूब। ठीक है, तो मैंने यहाँ से सारे n कॉमन ले लिए हैं ऊपर वाले, तो ये हो जाएंगे 3 बार n हो जाएगा और फैक्टोरियल हो जाएगा और अंदर आ जाएगा 3 - के 2 अपॉन n
इसी तरीके से 3 माइनस के 1/n, और यहाँ पे तो 3 रह ही जाएगा। फिर उसके बाद n फैक्टोरियल का क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये इन्फिनिटी रखने पर ये 0 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ बचेगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 9, 9 3 27। इस हिसाब से आपका ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये फैक्टोरियल है, तो ये मैंने आपको सॉल्व भी कराया था शॉर्ट नोट में, तो ये 1/e के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ सीक्वेंस एसन आपको ये दे रखा है, तो ये क्वेश्चन भी हम जो है शॉर्ट नोट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट है इफ एक्स बी एनी रियल नंबर है देन आपको ये बताना है क्या होगा। तो सिंपली आप n की जगह यहाँ पे इन्फिनिटी रखते हैं अगर, ठीक है, तो किसी भी इसमें अगर 1/∞ है तो 0 बनाएगा ही, तो इस वजह से आपका 0 यहाँ पे आंसर आया। नेक्स्ट है द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, कितने लिमिट पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पे, तो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है यहाँ पे -1 की पावर ऑसिलेटरी है, तो एक बार 1 रखेंगे तो -1, इसी तरीके से एक बार 2 रखेंगे तो +1। ठीक है, तो +-1 इस हिसाब से आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ सीक्वेंस Sn आपको ये दे रखा है देन Sn+1 ये दे रखा है, तो आपको मैंने इसका फॉर्मूला बताया। ठीक है, वो उस फॉर्मूले को यूज़ करके जो मैंने आपको शॉर्ट नोट में बताया था। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी शॉर्ट नोट में डिस्कस हो चुका है, तो आपका इसमें भी आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि ये न्यूमेरिकल वीडियो में जो है आपको मिल जाएगा बाकी। ठीक है, अब देखो द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ एवरी सीक्वेंस, वो जो होता है वो होता है क्लोज। नेक्स्ट है द सीक्वेंस साइन एंड पाई कन्वर्जेस टू, तो साइन एंड पाई कभी भी जो साइन वगैरह होंगे तो वो आपके 0 पे होंगे। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है यहाँ पे अगर आप n लेते हैं तो 1 2 3 कितना भी ले लीजिए, लेकिन पाई आ रहा है तो पाई, तो साइन पाई वैसे भी 0 ही होता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इसमें डाइवर्जेंट है, तो आपको चेक कर लेना है जिस पे आपकी वैल्यू फाइनाइट नहीं आएगी वही आपका डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, अब एक बाउंडेड सेट है, उसमें कभी भी लिमिट पॉइंट्स नहीं होंगे। ए बाउंडेड सीक्वेंस जो है एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट होगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमेशा कैसा होगा, इंक्रीजिंग है तो सुप्रीमम होगा। द लिमिट पूछा है इसका क्या होगा, तो आपको सीधा इन्फिनिटी रख देना है, तो 1/∞ मीन्स 0। अ सीक्वेंस Sn इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगा अगर वो ना तो कन्वर्जेंट हो और ना ही वो डाइवर्जेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट है द लिमिट ऑफ सीक्वेंस Sn आपको ये दे रखा है, तो आपको ये बताना है। तो इसमें आप सिंपली अगर n कॉमन ले लीजिए, तो n ऊपर से मैंने कॉमन ले लिया, नीचे से भी n कॉमन ले लिया, तो 1 + 5/n इस तरीके से रह जाएगा। ठीक है, 1/2। ठीक है, तो फिर उसके बाद n से n कैंसिल होगा, n की जगह जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो 3 ही रह जाएगा, इस हिसाब से आपका 3 आंसर आया। नेक्स्ट है इफ़ लिमिट Sn = 0 है एंड सीक्वेंस आपको ये बाउंडेड होगा, तो कब होगा, जब एक ही 0 है, Sn ही 0 है, तो आप किसी की भी प्रोडक्ट 0 से करेंगे तो वो 0 ही देगा। नेक्स्ट है Sn आपको ये दे रखा है, 3 आपको ये दे रखा है, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा, दोनों की प्रोडक्ट ही आंसर आएगा, यानी कि L1 और L2। नेक्स्ट है एवरी कोची सीक्वेंस हमेशा क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस जो है n/n+1, तो ये कब होगा, तो देखो यहाँ से आप ऊपर से n कॉमन ले लीजिए, नीचे से भी कॉमन ले लीजिए, 1 + 1/n। ठीक है, तो n जब n से n कैंसिल, n को जब आप इन्फिनिट रखेंगे तो ये 0, तो 1/1 + 0 ये मीन्स आपको कितना देगा 1। नेक्स्ट है इफ़ आपको x1 ये दे रखा है, xn+1 ये दे रखा है, देन कन्वर्जेस कब होगा, तो ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी जब आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है सुप्रीमम जो भी ये Sn और Sn+1 वाले हैं, वो आपको मैंने शॉर्ट नोट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया था, उसके बेस पे ये ट्राई करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द इन्फीमम बताना है क्या होगा, x आपको ये दे रखा है। ठीक है, और n बिलोंग कर रहा है इस पे, तो अगर आपको दे रखा है नेचुरल नंबर से, तो मैंने यहाँ पे 1 रखा, -4/1, तो ये आया है -3, तो आपके ऑप्शन में भी नहीं दे रखा। नेक्स्ट है 1/2 रखा और -4/2, तो ये सॉल्व किया तो ये आया आपका -3/2,
ऑन रखते हैं इन्फीमम, तो आपका ये ऑप्शन में ही नहीं है। सेकेंडली आपने रखा क्या, आपने यहाँ पे रखा है फिर 2, तो 2 ये वाला आपका ऑप्शन में है, तो ये आपका ये वाला करेक्ट नहीं होगा, इसमें ये करेक्ट होगा इन्फीमम। ठीक है, आपको बाकी चेक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है द डोमेन ऑफ द सीक्वेंस, हमेशा क्या होगा, वो रियल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुप्रीमम बताना है इसका क्या होगा, तो आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो 2 यहाँ रह जाएगा n कॉमन ले लीजिए, तो 2 यहाँ 1/n हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे भी n कॉमन ले लीजिए, तो 3 + 2/n हो जाएगा। ये n से n कैंसिल, n की जगह आप इन्फिनिटी रखिए, यहाँ पे भी इन्फिनिटी रखिए, तो ये 0 हो जाएगा, तो 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ट्रिक सिर्फ आप अप्लाई तब कर सकते हैं जब आपको सुप्रीमम निकालना होगा। ठीक है, इन्फीमम के लिए आपको रख के देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ये आपको दे रखा है, तो जब आप इसमें वैल्यू इन्फिनाइट रखेंगे और ऊपर भी इनफाइनाइट है किसी की भी पावर पे, तो ये आपको डाइवर्जेंट ही प्रोवाइड कराएगा, यानी कि फाइनाइट वैल्यू इसको सोल्व करके नहीं आएगी। नेक्स्ट है अगर आपको SN ये दे रखा है और TN ये दे रखा है, तो ये पूछा है कि ये होगा या नहीं होगा, तो लेकिन ये होगा, लेकिन जब कब होगा ये, जब t 0 नहीं होगा तभी हो पाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ट्रू, तो इसमें क्या ट्रू नहीं है, तो इसमें ये आपका ट्रू नहीं है, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर 3 आएगा, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है इसी वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट है द लिमिट पॉइंट पूछा है इसका, तो क्या हो सकते हैं इसके लिमिट पॉइंट, तो कह रहा है A और B ट्रू हो सकते हैं कि ये जो है बिलोंग ही नहीं करता रेंज सेट को। नेक्स्ट है 0, क्योंकि 1/∞ रखेंगे तो 0 आएगा, तो आपका बोथ A और B ट्रू होंगे। ठीक है, इसमें आपको पूछा है कि क्या ये क्या है, कन्वर्जेंट भी है और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है। ठीक है, देखो कन्वर्जेंट इसीलिए क्योंकि फिक्स फाइनाइट वैल्यू आएगी, आप इसमें से n कॉमन ले लीजिए तो माइनस के ये हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ नीचे वाले में कॉमन ले लीजिए, तो 3/2n, जब आप इन्फिनाइट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये n कैंसिल हो रहा है, तो 2/3 n की फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो कन्वर्जेंट है ही। नेक्स्ट अगर कन्वर्जेंट है और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी होगा, जब आप वैल्यूज बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट से आपको ये दे रखा है, तो ये इसमें पूछा है कि क्या होगा, तो इसमें ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो रहा है, देखो n+1 था, फिर n+2 हो गया, इस तरीके से, तो आपका B और C इसमें होगा। ठीक है, कन्वर्जेंट तो है ही, क्योंकि आप इन्फिनाइट रखेंगे तो 0 आएगा, तो आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट है द सीक्वेंस साइन n πθ, तो ये क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा, अगर थीटा 0 रखते हैं तो भी 0 आएगा, और अगर आप थीटा 1 भी रखते हैं तो भी आपका साइन पाई वो होता है 0। ठीक है, तो इस वजह से फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो बोथ A और B इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इसमें क्या ट्रू नहीं है, तो बोथ A और C इसमें ट्रू नहीं है, ना तो बाउंडेड सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, और C कभी भी ये इसके इक्वल होता ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इफ़ आपको ये दे रखा और ये, तो इनका सम पूछा है, तो दोनों का सम हो जाएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इफ द सीक्वेंस आपको ये दे रखा है SN इज कन्वर्जेंट है, देन सीक्वेंस पूछा है ये क्या होगा, तो ये कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो ये मैंने आपको शॉर्ट नोट में इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स करके कराया था, तो आपको इसलिए शॉर्ट नोट वीडियो ज़रूर देख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट है सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट सीक्वेंस इफ डाइवर्जेस टू, डाइवर्जेंट कब कहलाएगा, या तो इनफाइनाइट हो या फिर माइनस इनफाइनाइट हो। ठीक है, अब ये है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको इक्वल टू मान के आपको इसको सॉल्व कर लेना है, n की वैल्यू आ जाएगी 250। ठीक है, नॉर्मली अगर हमें देखें तो 250 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस क्या है, तो बाउंडेड का बाउंडेड ही होता है। नेक्स्ट सीक्वेंस आपको ये दे रखा है xn, ये दे रखा है, अगर इसकी पावर इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी देगा, तो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, लिमिट में हम हमेशा n की जगह इन्फिनाइट ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा वो है क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। नेक्स्ट है ये आपको ये सॉल्व करना है कि लिमिट किसके इक्वल होगी, तो इसमें जो है इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होगा, आप इसे नॉर्मल भी सॉल्व करेंगे तो भी। ठीक है, तो नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट है 132 आपको ये दे रखा है, तो SN पूछा है, तो ये कंडीशन आपकी अनबाउंडेड होगी। नेक्स्ट है द सीक्वेंस AN आपको ये दे रखा है,
तो कन्वर्जेंट कब कब हो सकता है, एक तो है आपका इसमें क्योंकि पावर n की पावर n है, ठीक है। तो इस तरीके का फॉर्मेट मैंने शॉर्ट नोट में कराया था, से आपका ये आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सीक्वेंस आपका जो है ये है, तो ये कन्वर्जेंट होगा तो हाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनाइट रखेंगे तो 1/इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम इसे न्यूमेरिकल वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट सीक्वेंस आपको दे रखा है ये an डिफाइंड बाय, आपको ये दे रखा है, तो ये कन्वर्जेंस होगा पॉजिटिव, इसके रूट क्या होंगे, तो आपका ये होगा x² प्लस x माइनस के 1, ठीक है। तो आपको यहाँ पे SN का फॉर्मूला यूज़ करना है। नेक्स्ट है एवरी कोची सीक्वेंस, वो कन्वर्जेंट भी होगा बाउंडेड भी होगा। नेक्स्ट है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, जब भी आपको कभी भी कंडीशन दे, जो भी आपका वहाँ पे साइन है उसकी जगह इक्वल टू लगाइए और n की वैल्यू निकालिए तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सीक्वेंस आपको दे रखा है SN ये और ये, तो लिमिट पॉइंट इसके क्या क्या हो सकते हैं, एक तो -1 एक +1, ठीक है। क्योंकि एक बार आप इसमें 1 रख के देखिए तो -1 देगा, 2 रखेंगे तो +1, तो ये। नेक्स्ट है इफ लिमिट SN इक्वल 0 है, तो सीक्वेंस पूछा है बाउंडेड होगा, तो ये एक 0 है तो मतलब प्रोडक्ट होगी तो 0 ही आएगा, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन रिपीट्स भी होते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन आपको ये दे रखा है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब होगा, ठीक है। तो ये आपको सोल्व करना है, इसको हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, तो इसमें सारे ही ट्रू हैं। देखिए ये रिवोक प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रही थी तब से, अगर लिमिट n की पावर 1/n है तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसकी पावर n/n की पावर x है तो वो 0 होता है, और x की पावर n है तो वो 1 होगा, ठीक है। तो इसी वीडियो में अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो इसमें ये करेक्ट है। सीक्वेंस SN आपको ये दे रखा है, तो ये कहाँ कहाँ लाई करेगा, तो ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो सीक्वेंस, ठीक है। तो इसको हम जो है वीडियो में न्यूमेरिकल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका जो है ये रखा है, ठीक है। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट भी हो रहा है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से n कॉमन लेंगे, रिपीट हुआ है अभी इसी वीडियो में डिस्कस किया है, तो 5 आएगा, कुछ नहीं है, n कॉमन ले लिया है नीचे से, ऊपर 5 था ही, ठीक है, साथ में, तो 1 + 3/3n, ठीक है। तो यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा और इसकी पावर हाफ है क्योंकि, तो ये अपॉन में n की पावर हाफ आएगा यहाँ पे। जब आप इन्फिनाइट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 5/1 रह जाएगा, तो सिर्फ 5 रह जाएगा आंसर। तो सीक्वेंस आपको दे रखा है कि कन्वर्जेंस कब होगा, जो भी आपको नॉर्मल वैल्यू दे होगी उसी पे ही कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सीक्वेंस आपको ये दे रखा है, तो ये कोची सीक्वेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है किस पे है, यहाँ पे 1 है तो e की पावर 1। मोनोटोनिक सीक्वेंस हमेशा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर आपको SN दे रखा कन्वर्जेंट है तो ये भी इसका कन्वर्जेंट होगा। SN 0 है, TN बाउंडेड है, SN TN पूछा है, दोनों की प्रोडक्ट होगी तो 0 ही देगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू।